वीडियो शुरू करने से पहले आपने थंबनेल जरूर देखा होगा। थंबनेल पे था PYQ इज नॉट इक्वल टू बोर्ड एग्जाम, जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चीजें मैंने इसलिए लिखवाई ताकि आपको अंदर से जगा सकूं, आपको अंदर से शॉक दिला सकूं, क्योंकि आपके फेस्टिवल सीजन तो अब लगभग खत्म हो गए हैं और लास्ट के 3 मंथ्स ही आपके पास हैं बोर्ड एग्जाम को फोड़ने के लिए। और अगर इन 3 महीने में भी आप नहीं जागे तो आपको फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अभी तक आपका यूनिट टेस्ट खराब होता था, आपने हाफ ईयरली में उसको कवर कर लिया। हाफ ईयरली एग्जाम खराब हुआ तो उसको आपने प्री बोर्ड में कवर कर लिया। लेकिन अब ये 3 महीने के बाद सीधे बोर्ड एग्जाम आ जाएगा और फिर बोर्ड एग्जाम के बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PYQ पर। PYQ जो इम्पोर्टेंट तो है और ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन PYQ लगाना जरूरी क्यों है ये किसी को नहीं पता। और इसी पर मैं आज फैक्ट्स के साथ आपसे बात करूंगा और इसीलिए पिछले 4 साल का PYQ का पेपर मैं लेकर आपके सामने आया हूं। सारे सेट तो नहीं है, लेकिन इतने सेट काफी हैं जिससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि PYQ लगाना क्यों जरूरी है और इससे हमको बोर्ड एग्जाम में क्या हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिछले 4 सालों में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको 1 बाय 1 स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन रहा 2022 का, ये क्वेश्चन रहा 2023 का, ये क्वेश्चन रहा 2024 का और ये क्वेश्चन रहा 2025 का। अब जरा इन पैटर्न को देखो। 2022 में आपसे जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है उसके बेसिकली 3 टॉपिक हैं, फ्लावर में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे हो 2022 में क्वेश्चन जो आया है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आया है, फ्लावर वाले पार्ट से भी आया है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आया है। 2023 में अगेन फ्लावर वाले पार्ट से आया है जिसमें पॉलिनेशन भी पूछा है। क्लियर। 2024 में अगर हम देखें तो 2024 में अगेन आपका जो ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है उससे क्वेश्चन पूछा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी पूछा है। और 2025 में फिर अगेन फ्लावर और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बना है। यानी कि कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो पिछले 3 साल में पूछा गया 2022, 23 और 24 में, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में बना। अब बात करते हैं एक दूसरे चैप्टर की जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अगर 2022, 23 और 24 के पैटर्न को देखें PYQ के, तो इस चैप्टर से सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा है। 2022 का जो क्वेश्चन है वो ये देख लीजिए, 2023 का सीरीज पैरेलल का ये क्वेश्चन आया था, 2024 में ये क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का आया था। और इसके अलावा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर के भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अब बात करता हूँ 2025 के क्वेश्चन की जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन को देखने के बाद क्या समझ में आया, एक पैटर्न नजर आया होगा आपको, और वो पैटर्न ये है कि 2022 में भी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आया, 23 में भी आया, 24 में आया। और जिस बच्चे ने 2025 में बोर्ड एग्जाम दिया होगा पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व करने के बाद, उसको जरूर हेल्प मिली होगी, क्योंकि 2025 में भी यही सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी टॉपिक सेम है, पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। तो यानी PYQ सॉल्व करने से हमें बेनिफिट मिलता है। इसका आंसर है यस। अभी मैं 2 चैप्टर की और बात करूंगा। अब उठाते हैं लाइट चैप्टर को, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर हम पिछले 22, 23 और 24 का अगर हम लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस देखें जो एग्ज़ाम में बोर्ड के पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन रहा 2022 का, ये क्वेश्चन रहा 2023 का और ये क्वेश्चन रहा 2024 का। अब अगर जिस बच्चे ने इन 3 साल का पेपर लगा के 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, तो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर देखिए। तो कितनी सिमिलैरिटी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो मिरर और लेंस के एप्लीकेशन या रे डायग्राम या मिरर और लेंस के फॉर्मूले पर पूछा गया है, घूम रहा है इसी टॉपिक पे। यानी अगर आपको PYQ लगाने से ये भी पता चल गया कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा। अगर बच्चे ने मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगा लिया, रे डायग्राम बनाना आता है और उसके एप्लीकेशन उसको आते हैं,
तो वो किसी भी साल का पेपर उठा के देख ले, उसको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमारा जो लेवल है बोर्ड एग्ज़ाम का वो पता चलता है और आंसर लिखने में हेल्प मिलती है, और क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट करके बच्चों से पूछे जाते हैं उसका भी पता चलता है। तो कुछ दिमाग में रिलेशन क्रिएट हो रहा है, कुछ फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, यानी कि PYQ इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें भूलना नहीं है अगले 3 महीने तक। इसको मैं एक और चैप्टर से फिर से प्रूव करता हूँ। अब बात करते हैं बायो के एक और चैप्टर की, एंड दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, या तो इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट और उसके टाइप्स, नहीं तो फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल से क्वेश्चन बनता है, और नहीं तो फिर आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ओजोन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अब 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये रहा ट्रॉफिक लेवल का, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये रहा, 2024 का ये रहा। अब इन पैटर्न को देखते हुए 2025 का क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं, ये रहा 2025 का क्वेश्चन। तो इससे क्या समझ में आया कि ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन का जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें एनर्जी का जो फ्लो है 10% अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो आप गेस कर सकते हैं कि 2025 में जो क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है अगर आपने 2022, 23 और 24 का पेपर लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं आपको कि अगर आपको 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ना है, क्रैक करना है, तो आप पिछले 5 साल का PYQ लगा लीजिए। और अगर PYQ आपने लगा लिया तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पूछने का तरीका, और कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको ज़्यादा कवर करना है, जिनको सबसे पहले पढ़ना है, वो सब कुछ पता लग जाता है। और हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस भी हो जाते हैं और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बनती है। और यही बताने के लिए ये वीडियो आप सभी के सामने लाया था। लेकिन इसको सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर इन बातों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक दिन नहीं, लगातार 3 महीने, क्योंकि फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो जनवरी तक तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, और बोर्ड एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकते। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, इसको हंसी मजाक में मत लेना, क्योंकि कई बच्चों की जो लाइफ है, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो तबाह हो गई इस 3 महीनों को लाइटली लेने में। पढ़ लेंगे, हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलने वाला है। थोड़ा जागो, टाइम सेव करो, टाइम सेव करके उसको सेल्फ स्टडी में लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट तो इम्प्रूव होगा ही, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और आपके लगभग 50-60% तो पेपर का पहले से ही गेस मिल जाएगा। यानी कि PYQ लगाने से हमें साफ साफ 50-60% बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको मैं ये फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ कि अगर PYQ लगा लिया तो लगभग 50-60% बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व कर लिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करेगा। बस अब लग जाओ, डेली कोई ना कोई PYQ के क्वेश्चन लेकर बैठो, सॉल्व करो, और उसे क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो तो अगले 3 महीनों में आप टॉपर बन के ही बाहर निकलोगे। और फिर हम इसी बात को अगेन डिस्कस करेंगे कि देखो मैंने कहा था और ये सही प्रूव हुआ। तो आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी शुरू कर दीजिए, और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ पूरे सफ़र में हम और मेरी पूरी टीम, यानी कि हमारे सारे टीचर्स आपके साथ बने रहेंगे। PYQ हम भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से भी PYQ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो इस वीडियो को एक फाइनल वार्निंग समझो, क्योंकि अब चूके तो कम बैक नहीं हो पाएगा। और अगर इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में PYQ टाइप करो और अपने PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो।